अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण, इसके जो कोण है कितने प्रकार के होते हैं उसका अध्ययन किया था। हमने कौन कौन से कोण पढ़े थे? पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, आसन कोण, रेखीय युग्म कोण, इन सभी कोणों का हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। अब हम आज करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो हमने पीछे पढ़ा है, उन्हीं के प्रयोग से हम क्या करेंगे? इस प्रश्नावली को हल करेंगे। पहला सवाल है, प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। हमें 3 सवाल दे रखे हैं, तीनों का हमें क्या करना है? पूरक कोण ज्ञात करना है। तो हम एक बार पीछे जाते हैं। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वह कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो देखो, कोण जो 20 है इसका पूरक कोण कितना होगा? इसका पूरक कोण कितना होगा? कैसे ज्ञात करेंगे? 90 में से घटाएंगे कोण 20 को, कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। तो ये 70 क्या होगा? कोण 20 का पूरक कोण होगा। कितना होगा? 70। ठीक है, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 90 में से घटा देते हैं उस कोण को। 63 का पूरक कोण कितना होगा? 90 में से 63 को घटाओ, 90 माइनस 63 कितना आएगा? 27। इसी प्रकार 57 का पूरक कोण 90 माइनस 57 कितना आएगा? यहाँ से 33। तो ये इनके क्या हो जाएंगे? पूरक कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात करना हो तो संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 180 डिग्री हो। एक कोण हमें दे रखा है, दूसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे? जो हमें एक कोण दे रखा है उसको हम किस में से घटाएंगे? 180 में से घटा देंगे। तो 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 75। ये 75 क्या होगा? 105 का संपूरक कोण हो जाएगा। इसी प्रकार 87 का अगर संपूरक कोण ज्ञात करना हो तो किस में से घटाएंगे? 180 में से। घटाने पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ से 93 इसका संपूरक कोण होगा। 154 का 180 में से 154 घटाओ, कितना मिलेगा? यहाँ से 26। ये इसका क्या हो जाएगा? संपूरक कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरक और संपूरक कोण हम किसी भी कोण का ज्ञात कर सकते हैं। पूरक के लिए 90 में से घटाओ, संपूरक के लिए हमें किस में से घटाना है? 180 में से। अगला सवाल देखो, निम्न युग्म के अंदर हमें पूरक और संपूरक कोण उनको पहचान करना है कि इनके अंदर कौन से कोण संपूरक है, कौन से कोण पूरक है। इनकी हमें क्या करनी है? पहचान करनी है। तो संपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 हो वह तो पूरक, जिनका योग 180 हो वह क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो इनको पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कोण दे रखे हैं उनका क्या करना? आपको योग करना है। तो इनका योग कितना आएगा? योग करते हैं यहाँ पर इन सभी का। 65 और 115 इनका अगर योग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 5 और 5 10 हासिल लगी 1 7 1 8 180 मिलेगा। इनका योग कितना होगा? 90। इन दोनों का योग 180, इनका योग 180, इनका योग 90, इनका योग 90। तो जिनका योग 90 होता है वह कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण। और बाकी जो 180 जिनका योग हो रहा है वह कोण कौन से होंगे? संपूरक कोण हो जाएंगे। यह आया समझ में? आगे देखते हैं। चौथा सवाल, ऐसा कोण हमें ज्ञात करना है जो अपने कोण के क्या हो? जो अपने पूरक के क्या हो? समान हो। ऐसा कोण ज्ञात करना जो अपने पूरक के समान हो। एक कोण लेना है और उसका अगर पूरक कोण निकालें तो वह भी क्या होना चाहिए? उस कोण के ही समान होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कोण होता है? 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री का पूरक कोण निकालें तो कैसे निकलेगा? 90 में से घटाएंगे 45 को, तो कितना मिलेगा? वापस 45 ही मिलेगा। तो ये क्या है? 45, इस 45 का पूरक कोण हो जाएगा। तो 45 क्या होता है? वह कोण होता है जो अपने पूरक के क्या होता है? समान होता है। इसी प्रकार ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण के क्या हो? समान हो। तो अगर 90 डिग्री, अगर हम 90 डिग्री का संपूरक कोण निकालें तो 180 में से 90 घटाएं कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो 90 का जो संपूरक कोण होगा वह कितना होगा? 90 ही होगा। तो ये जो कोण है यह एक ऐसा कोण है जो क्या है? अपने संपूरक के क्या होगा? समान होगा। तो इन दोनों का उत्तर कितना आएगा? इसका 45, इसका कितना आ जाएगा? 90। ठीक है। अगला सवाल है,
दी हुई आकृति में कोण 1 व 2, कोण 1 व 2 संपूरक कोण है। यदि ये दोनों क्या है, संपूरक कोण है, यानी संपूरक कोण का मतलब इन दोनों का योग कितना है, 180 डिग्री है। यदि एक में कमी करें, यदि तो जो कोण 1 है उसमें कमी की जाए तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा, ताकि दोनों कोण फिर से क्या हो जाए, संपूरक हो जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर मैंने माना कि कोण जो 1 है वह है 120 डिग्री, तो 1 और 2 को संपूरक होने के लिए कोण 2 को कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा और दोनों आपस में क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। अगर हम क्या करते हैं, कोण 1 में कमी करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अब की बार अब कमी करेंगे। कमी करने का मतलब 120 से मान लो हमने कर दिया इस कोण को 110 डिग्री, 110 डिग्री, तो कोण 2 कितना होगा, अगर हमने इसको 110 डिग्री कर दिया तो कोण 2 कितना हो, ताकि ये वापस कितना हो जाए, संपूरक हो जाए। तो अगर इसको 70 लें तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, यानी इन दोनों का योग, कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और ये आपस में क्या होंगे, संपूरक होंगे। जब हमने कोण 1 में कमी की, उस स्थिति में कोण 2 को क्या होना पड़ा, अधिक होना पड़ा, यानी इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, या फिर ये बढ़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि कोण 2 में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो 7वां और 8वां सवाल आपको करना है। 9वां सवाल देखो, संलग्न आकृति में ये जो हमें आकृति दे रखी है, इस आकृति को देखो ढंग से। ये कोण 1 है, ये 2 3 4 5, 2 रेखाएं एकदम सीधी है, ये दोनों रेखाएं एकदम सरल रेखा है, और ये एक रेखा यहाँ से जा रही है, ये वाला बिंदु है O, ये बिंदु A B C D और E। हमें इसने पूछा है कि क्या कोण 1 व 2, क्या कोण 1 2 का आसन कोण है। जो कोण 1 है वह कोण 2 का आसन कोण है, ये हमें बताना है। तो आसन कोण कौन से होते हैं, जो कोण A की बिंदु से निकले, कोण 1 और 2 कौन से बिंदु से जा रही है, बिंदु O से, O के ऊपर ही बन रहे हैं, तथा दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। दोनों कोण के निर्माण के अंदर क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए। तो कोण 1 और 2 को बनाने के अंदर जो रेखा OC है वह क्या होगी, उभयनिष्ठ रेखा होगी। तो आसन कोण के जो भी नियम होते हैं वह यहाँ पर क्या हो रही हैं, संतुष्ट हो रहे हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि कोण 1 व 2 क्या होंगे, यहाँ पर आसन कोण होंगे। भाई आसन कोण के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कोण एक ही बिंदु से बनने चाहिए, और दोनों कोणों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक उभयनिष्ठ रेखा होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर दोनों नियम पालन हो रहे हैं। इसलिए कथन 1 क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे कि 1 व 2 आपस में क्या होंगे, आसन कोण होंगे। अगला देखो, क्या कोण AOC। अब देखो AOC कौन सा कोण है उसको देखो, AOC जो कोण 1 है उसकी बात कर रहा है। AOC कौन सा होगा, कोण 1। फिर इसने बोला AOE, ये जो तो दोनों कोण है, कोण AOC और एक कोण है AOE, ये आपस में आसन कोण है क्या, ये कोण आपस में आसन कोण नहीं है। कैसे, चलो दोबारा देखते हैं, इनको यहां पर बनाते हैं, ठीक है। AOE और एक कोण है यहाँ पर C, ये बिंदु O, ये बिंदु C और ये बिंदु E। देखो AOC तो कौन सा, ये वाला कोण है, ठीक है, और AOE कौन सा होगा, AOE ये वाला कोण होगा। तो अब देखो एक बार दोबारा देखते हैं इसको, जो कोण AOC बना है वो बिंदु O पर बना, इसी प्रकार जो कोण AOE बना वो कहां पर बनेगा, वो भी बिंदु O के ऊपर ही बनेगा। और दोनों को बनाने के लिए एक उभयनिष्ठ रेखा काम में आ रही है, एक उभयनिष्ठ रेखा काम में आ रही है। तो ये भी क्या कर रहा है, आसन कोण का जो नियम होता है उसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के आसन कोण होंगे, ये भी सत्य है। फिर आगे देखो, क्या कोण COE कौन सा, उसको देखो COE, ये वाला जो 2 नंबर कोण है, ये 2 नंबर कोण है, यह EOD जो 3 और 4 मिलके कोण बनेगा ना, उसकी बात कर रहा है EOD। ये रेखीय युग्म में बनाते हैं या फिर नहीं बनाते, तो एक बार इन्हीं कोणों को हम बना लेते हैं। कैसे, देखो यहां पर बनाते हैं, नीचे बना रहा हूं, ठीक है। COE
ऐसे बन रहा है, एक तो कौन है सी, फिर ओ, फिर ये वाला कौन ई, फिर एक है ई ओ डी, बिंदु ई ओ, एक बिंदु डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये बिंदु डी है। ये जो दोनों कोण है ये क्या रेखीय युग्म कोण है, बिल्कुल है। बी सी डी जो है वह एक सरल रेखा है, उसके किसी एक बिंदु पर क्या बन रहे हैं, दो कोण का निर्माण हो रहा है और वे दोनों कोण क्या होंगे, आपस में रेखीय युग्म कोण होंगे। तो ये कथन भी क्या सही है, ये भी होंगे। अगला है क्या, बी ओ डी एवं डी ओ ए, कौन कौन से बी ओ डी और डी ओ ए, चित्र में देखते हैं इनको एक बार वापिस। देखो बी ओ डी कौन सा है, बी ओ डी जो कोण 4 है वो कौन सा होगा, बी ओ डी, ये कोण 4 होगा। डी ओ ए, डी ओ ए जो कोण 5 है, बी ओ डी कौन सा कोण है, 4 नंबर, डी ओ ए, डी ओ ए ये कोण कौन सा है, 5 नंबर। यह क्या संपर्क कोण है, पी, देखो इसको एक बार, ये जो दोनों कोण बने हैं वो बिंदु ओ के ऊपर बने हैं, एक सीधी रेखा के ऊपर एक तीर रेखा जा रही है, उसके द्वारा कोण 4 और 5 का निर्माण हुआ। अतः ये दोनों कौन से कोण होंगे, रेखीय युग्म कोण होंगे। और रेखीय युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह कोण आपस में क्या होते हैं, संपूरक कोण भी होते हैं। तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा कि ये कोण क्या होंगे, आपस में संपूरक कोण होंगे। फिर अगला देखो, क्या कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है, क्या कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है क्या। अगर इस रेखा को हम भूल जाएं कि ये रेखा नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर केवल 2 रेखा होगी और दोनों कौन सी आकृति में काट रही है, आपस में अक्ष आकृति में काट रही है। तो अक्ष आकृति के अंदर जो आमने सामने सम्मुख कोण बनते हैं वो कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार कोण 1 और 4 क्या होंगे, आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे भी। जब इसको मान लो ये रेखा नहीं है तो कोण 1 और 4 आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अगला देखो 6वां सवाल, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, इसके एकदम ठीक सामने वाला, ये वाला पूरा का पूरा क्या नाम होगा इसका, सी ओ बी। कोण 5 कैसे बना, यहाँ पर ये वाला, ये कोण है 5, तो इसके सामने कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, जिसका नाम क्या होगा, सी ओ बी। तो कौन सा कोण होगा, सी ओ बी, ये इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। ये आया सवाल समझ में। अब चलते हैं आगे 10वें सवाल के अंदर। 10वें सवाल में इसने पूछा है कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म है। एक आकृति दे रखी है, इस आकृति के अंदर कौन कौन से जो युग्म है वह शीर्षाभिमुख कोण है और रेखीय युग्म कोण है, ये हमें इसके अंदर क्या करनी है, पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम शीर्षाभिमुख कोणों को देखते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को अक्ष की आकृति में काट रही है। तो यहाँ पर देखो कौन सी 2 रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक ये रेखा और एक ये वाली रेखा, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, अक्ष की आकृति में काट रही है। तो इसी आकृति में क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। इस कोण को एक बार आप भूल जाओ ना, ये कोण है यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे कि कोण 1 व कोण 4, कोण 1 व कोण 4 ये आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो कोण 1 व कोण 4 ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार जो कोण 5 है इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, 2 और 3 का योग होगा, 2 और 3 का योग। तो इसके अंदर शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म केवल कौन सा बनेगा, 1 व 4। और अगर और देखें तो कोण 5 व कोण 2 + 3 का योग, ये आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। फिर आगे देखते हैं रेखीय युग्म कोण। तो रेखीय युग्म कोण कब बनते हैं, एक रेखा के ऊपर बनते हैं, ठीक है। जब एक रेखा को किसी एक अन्य रेखा के द्वारा काटें तो 2 कोण बनते हैं, वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे ये एक रेखा जा रही है सीधी और इसके ऊपर एक तिरछी रेखा ये जा रही है, तो ये क्या करेगी, इसको 2 कोणों में बांटेगी, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। तो एक पहला जोड़ा बनेगा कोण 1 व कोण 5, फिर जो कोण 1 और कोण 5 है ये रेखीय युग्म कोण है। इसी प्रकार इसके देखो ये रेखा, इस रेखा के ऊपर भी क्या बन रहे हैं, 2 कोण बनेंगे इस साइड के अंदर, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 व कोण 5। इस रेखा के ऊपर की ओर देखो कोण 4 और जो कोण 5 है
वह भी क्या होंगे, रेखीय युग्म कोण होंगे। और देखो इसके अंदर कौन से रेखीय युग्म कोण बनेंगे, 2 जोड़े बना लिए हमने, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या होंगे, रेखीय युग्म कोणों के युग्म बनेंगे। फिर अगला देखो 11वां सवाल, निम्नलिखित आकृति के अंदर क्या 1 व 2 आसन कोण है। तो ये जो जेड की आकृति दे रखी है इसमें हमें बताना कोण 1 व कोण 2 आसन कोण है क्या। तो आसन कोण का जो पहला नियम था वह क्या था कि दोनों कोण एक ही बिंदु के ऊपर बनने चाहिए। तो ये दोनों कोण क्या एक ही बिंदु के ऊपर है, नहीं है, इसलिए इसका जो पहली शर्त होती है आसन कोण की वही ये संतुष्ट नहीं कर रहा, इसलिए क्या नहीं होगा, कोण 1 व 2 आसन कोण तो नहीं होंगे, ठीक है। ये आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है, कारण क्या होगा, क्योंकि दोनों कोण एक ही उभयनिष्ठ बिंदु के ऊपर बन नहीं रहे, इसलिए क्या नहीं होंगे, ये दोनों कोण आसन कोण नहीं होंगे।